कट जाती है जिंदगी सपनों के पीछे भागते भागते, और पता ही नहीं चलता कि कसूर क्या है। बढ़ती जाती है जिंदगी एक सफलता के बाद दूसरी सफलता के लिए, और पता ही नहीं चलता इसका दस्तूर क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दिसंबर को खूब ही दिल से कोस रहे होंगे कि अब तो ये साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। कभी सोच कर देखिए कि क्या ये आपके जीवन में आने वाला पहला दिसंबर है। नहीं, आपके इस दुनिया में आए हुए जितने साल हो चुके होंगे, आप उतने दिसंबर से गुजर चुके होंगे। कितना अजीब है ना, जनवरी आते ही कुछ से बड़े बड़े प्रॉमिस होते हैं, और दिसंबर जाते जाते बहुत सारे सबक होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी नई कल्पनाएं अगली जनवरी के लिए होती हैं। पर इस बीच में हमें ठहर कर सोचना होगा कि ये एक महीना है। अगर गौर से देखें तो हमारे जीवन की हर एक सुबह जनवरी होती है और हर एक शाम दिसंबर होता है। मतलब हर एक सुबह एक नई शुरुआत होती है और हर एक शाम पूरे दिन भर के किए हुए कामों से लिए गए अनुभव, सफलता, सुख और दुख होते हैं। सच पूछिए तो दिसंबर सिर्फ बदनाम है। अगर हम चाहें तो हमारे जीवन की हर एक शाम हमारे लिए दिसंबर बनकर ही आती है। ज़िंदगी में जब भी कोई भी व्यक्ति हो, अपने पैदा होने से लेकर मरते दम तक एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, चलता रहता है। कोई त्यौहार आता है तो अपने आप को याद दिलाता है, कोई वक्त होता है तो अपने आप को कोसता भी है। कभी कभी अगर उसके पास सफलता बेहतर है तो वो इतराता भी है। लेकिन इसके पीछे एक बात समझ में नहीं आती कि वास्तविकता क्या है। दिसंबर का इतना मान क्यों है, जनवरी की इतनी ज़्यादा लालसा क्यों है। तो यकीन मानिए, मानव जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि व्यक्ति को याद दिलाने के लिए कोई एक विशेष पल की ज़रूरत होती है। हनुमान जी के पास बहुत क्षमताएं थीं, वो सागर लांघ सकते थे, परंतु उन्हें श्राप था कि उन्हें याद दिलाना पड़ता था। और उसी तरह मानव है, इसे सब पता होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ विशेष ऐसी बनानी पड़ती हैं कि अपने आप को याद दिलाए कि वो वास्तव में किस मुहिम के लिए पैदा हुआ है, क्या वो कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। बैठकर सोचिएगा कि आपने जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में कितने सारे तनाव झेले, कितनी सारी परिस्थितियों से लड़े, किन चीज़ों से आपने अनुभव लिया, किन चीज़ों से सीखा, कितना आपने जीवन में अपने प्रगति की। क्या आप दिसंबर 2024 से आज दिसंबर 2025 में बदले। सच पूछिए तो जीवन में जब भी हमें किसी भी चीज़ के लिए आगाह किया जाता है तो वो आगाह नहीं, आत्म मूल्यांकन होता है। जीवन में हम कितने बेहतर हैं ये हमारी बड़ी बड़ी बातों से नहीं, ये हमारे बड़े बड़े सैद्धांतिक विचारों से नहीं, ये हमारे ऊपरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे कामों में झलकता है कि हम अपने कितने दृढ़ निश्चयी थे। हमारे किरदार में झलकता है कि हम क्या थे। याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, मुश्किल होता है तो उन्हें वास्तविक जीवन में उतारना। यकीन मानिए, झूठ बोलकर, किसी को परेशान करके, किसी को धोखा देकर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ये आपको पता है, तो आप गलत हैं। अपने जीवन में आप ईमानदार रहिए, आप वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करिए जैसा आप खुद के लिए चाहते हो। आप उतना ही स्पेशल दूसरे को फील करवाइए जितना आप अपने लिए फील करते हैं। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए, अपने निर्णयों के प्रति दृढ़ निश्चयी रहिए, अपने किरदार को ऐसा रखिए कि लोगों को उससे सीख लेने की ज़रूरत हो, लोगों को उसको समझने की ज़रूरत हो। और सबसे बड़ी चीज़, आपके लिए सबसे ज़रूरी हैं आपके माँ बाप। तो इस ढलते दिसंबर पे आप अपना आत्म मूल्यांकन करिए,
देखिए आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये कोई दूसरा नहीं बता सकता, और ये आपको अपने अंदर से स्वयं करना होगा। तो ढलते दिसंबर को एक महीना न मानकर अपने जीवन का एक और दौर गुजरने की सीख मानिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने जीवन को धन्यवाद दीजिए कि आज आप जैसे हैं ये अपने किरदार की वजह से हैं। हर उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपका दिल दुखाया। हर उन लोगों के सम्मान कीजिए जिन्होंने आपको आपके जीवन की एक नई गरिमा बनाए रखने में सहायता की। और आज आप जैसे भी हैं वो हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं, आपकी केयर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और वो हैं अपने आपके माँ बाप। उनके पास बैठिए, एक बार दिल से उनका थैंक यू कहिए और उन्हें आश्वासन दिलाइए कि आप आगे अपने जीवन में एक बेहतरीन व्यक्ति बनकर उभरेंगे। और उन्हें कुछ स्पेशल फील करवाइए कि उन्हें भी गर्व हो कि उनका बेटा या बेटी सच में अपना आत्म मूल्यांकन करके अपनी गलतियों को सुधार कर अपने जीवन के लिए बेहतरीन होने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू सो मच।